नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जनता जनार्दन विद YKD। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वोट चोर, या यूं कहें कि वोट की चोरी या वोट की डकैती। अब आप कहेंगे कि भाई राहुल गांधी तो वोट चोर, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, आप वोट की डकैती शब्द का क्यों यूज कर रहे हैं? उसके पीछे वजह है। जिन लोगों का भी उम्र हम लोगों के आसपास 45-46 के आसपास हो रहा है, वो कुछ तो कभी मौका ऐसा आया होगा जो उस दौर को भी देखे होंगे, या नहीं भी तो अपने घर में जो अपने माँ बाप हैं उनसे जरूर कुछ सुनने को मिलता होगा कि पहले क्या होता था वोटिंग के दौरान और जब इलेक्शन का समय आता था। दोस्तों, राहुल गांधी मुद्दा तो बहुत अच्छा उठा रहे हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वोट चोर ये जो मुद्दा है लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है, और कहीं ना कहीं इससे होगा क्या कि लोगों के बीच में अवेयरनेस भी आएगा, लोग जागरूक बनेंगे कि मेरा भी वोट देने का अधिकार है। और जहां तक मुझे ये उम्मीद है कि इस बार बिहार के इलेक्शन में वोट का परसेंटेज श्योर बढ़ना चाहिए, इसमें ना का सवाल ही नहीं है। खैर, आते हैं अपने मुद्दे पे। मेरे इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से एक मित्र हमारे पूछ रहे थे कि सर राहुल गांधी ये जो मुद्दा उठा रहे हैं ये कितना सफल होगा या कितना फायदा पहुंचाएगा राहुल गांधी की इस मुहिम को, तेजस्वी यादव की इस मुहिम को। तो मेरा जवाब है इस वीडियो के माध्यम से कि सबसे अच्छा मुद्दा तेजस्वी यादव उठा रहे थे, और वो मुद्दा था बिहार में एक बार फिर से क्राइम का लौटना, पलायन का जो मुद्दा था वो। उन्होंने जो अपने छोटे से कार्यकाल में रोजगार दिया, नौकरी दी, रोजगार भी नहीं, लोगों को नौकरी दी। ये बहस का मुद्दा हो सकता है, 5 लाख दिए कि 5,000 दिए, वो अलग बात है, लेकिन दिए। तो ये सब मुद्दा जो है सकारात्मक है, पॉजिटिव है। लेकिन दोस्त, अब क्या बोला जाए, इस देश की विडंबना है कि जो अच्छा मुद्दा है वो लोगों को शायद रास नहीं आ रहा है, इसलिए राहुल गांधी उन सब मुद्दों को पैर से कुचल के एक ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जिसका कि हकीकत में पूछिए तो आज के समय में और उस लेवल पे विधानसभा लोकसभा रिलेवेंट नहीं है। निश्चित तौर पे होता होगा, जो नीचे का चुनाव होता है, पार्षद का, पंचायत का, छोटे लेवल पे जो चुनाव होता है, वहां कहीं ना कहीं आज भी इस तरह की घटनाएं घटती होंगी, क्योंकि वो राज्य स्तर पर, देश स्तर पर नहीं होता है तो बहुत हाईलाइट नहीं हो पाता है। लेकिन बंगाल तो सामने एग्जाम्पल है। बंगाल आज भी वहां जो चुनाव होता है वो पंचायत का चुनाव हो या फिर विधानसभा का या लोकसभा का, जितना मार काट खून खराबा बंगाल के चुनाव में देखने को मिलता है उतना हिंदुस्तान के किसी कोने में देखने को नहीं मिलता है। गांधी मीडिया पता नहीं क्यों ममता दीदी से इतनी डरती है कि उनको योगी का, मतलब इस तरह का क्या बोले कि बीजेपी प्रदेश का, पूरा बीजेपी प्रदेश पकड़ लीजिए, जहां जहां है बीजेपी प्रदेश में कहीं कोई घटना ऐसी घट रही नहीं, माइक लेके उसको ढूंढते ढूंढते परेशान होते हैं। लेकिन उस गांधी मीडिया को बंगाल में ममता दीदी खुल्लम खुल्ला नंगा नाच करती है। मजाल नहीं है किसी गांधी मीडिया, और छोड़िए ना किसी मीडिया, गांधी मीडिया, गोदी मीडिया, पता नहीं क्या क्या नाम दे दिया है इन लोगों ने। तो खैर, किसी का मजाल नहीं है, हिम्मत ही नहीं है कि ममता बनर्जी के राज में कोई घुस जाए और वहां से रिपोर्टिंग कर ले
और वो भी रिपोर्टिंग ममता बनर्जी के अगेंस्ट में हो। उनकी बड़ाई में हो तो वो कर देंगे लोग, अगेंस्ट में नहीं। वहां अभिव्यक्ति की आजादी पिछवाड़े में घुस जाता है, वहां अभिव्यक्ति की आजादी नाम का कोई चीज नहीं है। सारा अभिव्यक्ति की आजादी बीजेपी प्रदेश जितने भी हैं वही है। ना आप तमिलनाडु में देखेंगे, ना आप केरल में देखेंगे, अब तो खैर कर्नाटक में भी नजर नहीं आ रहा है, हिमाचल में भी नजर नहीं आ रहा है, कहीं नहीं, यहां तक कि पंजाब में भी नहीं। पंजाब बड़ा स्वर्ग हो गया क्या? पंजाब के लोग कितने परेशान हैं, एक बार उनसे पूछिए, तब समझ में आता है। लेकिन खैर अच्छी बात है, कहा जाता है ना, जो विद्यार्थी पढ़ने वाला है, टीचर्स हो, पेरेंट्स हो, सब उसी के पीछे लगे रहते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि यही बच्चा अच्छा करेगा। जो बच्चा अच्छा करेगा ही नहीं, उसे क्या एक्सपेक्टेशन? खैर एनीवे, संविधान का सारा रूल बीजेपी को ही फॉलो करना है और बीजेपी प्रदेश को करना है। और ये अच्छा है कि हर समय उनको परीक्षा देना पड़ता है, वो निखर रहे हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस पता नहीं क्यों ऐसे मुद्दों को उठा के अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। क्योंकि जब आज ये मुद्दा उठेगा, आप बोलते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, ठीक, तो भाई उसी में धीरे से आप, बच्चा भी तो कान में जाके बोल रहा है, आप कह रहे हैं कि हर बच्चा कान में आके बोल रहा है वोट चोर गद्दी छोड़, तो गद्दी पे फिर तो राहुल गांधी आप भी बैठे हैं, तेजस्वी यादव भी बैठे हैं, केजरीवाल भी बैठे हैं, संसद में जितने लोग आए हैं सब लोग बैठे हैं। कैसे संभव है? जनता मूर्ख है? कैसे संभव है कि आप बीजेपी को बोलते हैं कि हां इतनी मैनिपुलेट करती है कि वो 240 ही लाई, 39 भी नहीं, 41 भी नहीं, आपका 99 पे ही लाके अटक दी, रोक दी। ना ना, हम वोट चोरी किए हैं, 100 नहीं होना चाहिए, 3 का आंकड़ा नहीं आना चाहिए, वहां भी रोक दी। अयोध्या भी हार गए, ठीक है। साउथ कहते हैं तुम स्टालिन तुम जीत जाओ, तेलंगाना बोलते हैं एक काम करो ना यार, तुम कांग्रेस तुम जीत जाओ यार, कर्नाटका भी जीत जाओ। कभी कभी जो हिंदी बेल्ट है, राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़ हो, यार थोड़ा सा तुम जीत जाओ, पंजाब हम हार जाते हैं। दिल्ली में लोकसभा में 7 का 7 सीट हम लेंगे और 67 केजरीवाल को दे देते हैं, क्योंकि वोट चोरी कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं ना भाई हम। यार क्या बोला जाए यार, मतलब गजब। यूपी में 80 में 72 सीट जीतने वाली बीजेपी 39 सीट बोली सपा सुनो तुम जीत जाओ, कांग्रेस को नहीं जीतने देना, तुम जीतो। क्या लॉजिक है यार, एकदम पागलपंती है। खैर, ये लोग जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा सुधार आएगा, ये बहुत अच्छी बात है। लोग भी जागरूक होंगे, चर्चा करेंगे, तुलना करेंगे कि आज जिसको ये वोट चोरी कह रहे हैं, कांग्रेस के किए हुए कुकर्मों का भी पर्दा खुलता जाएगा। और यहां तक कि तेजस्वी के साथ जब ये बैठेंगे और वोट चोरी का नारा लगवाएंगे, तो इनके लालू यादव के समय का भी इतिहास लोग याद करेंगे। एक दो मीडिया में तो देख रहे थे, सोशल मीडिया पे ही कुछ उस जमाने के लोग रहे होंगे, अपने क्षेत्र में खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं अब होता वोट चोरी, डकैती तो उस समय करते थे हम लोग, एकदम किसी को जाने नहीं देते थे, बोलते तार वोट पड़ गई जा पक, और एकदम गए ठप्पा मार दिए। ये जानते सब हैं, जो कांग्रेस को फॉलो करते हैं, जो बीजेपी को फॉलो करते हैं, जो किसी को फॉलो नहीं करते हैं, वो सब जानते हैं कि ऐसा ही होता आया है। अब जाके थोड़ा थोड़ा रिफॉर्म, सुधार और वो सब चीज हो रहा है, तो कम होता जा रहा है। आज भी चूंकि ममता बनर्जी बंगाल में गांव का गांव मरवा देती है, जितने हिंदू हैं उनको काट के भगवा रही है, कटवा रही है। अगर उसको पता चल जाए इस बूथ पे मेरे अगेंस्ट में इतने लोग वोट दिए हैं,
वहां पे टीएमसी के गुंडों के थ्रू उनका पता नहीं क्या दुर्दशा किया जा रहा है कि लोग अपना जान बचा के भागते हैं, घर जमीन जायदाद सब छोड़ के। मजाल नहीं, इतना खौफ बैठा दी है कि लोग बीजेपी को वोट डालने से डरते हैं। यही जनतंत्र है, यही लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र है। ऐसे ही आप लोकतंत्र का गाना गाते हैं, इसी तरह का लोकतंत्र पसंद है? कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या ये काम सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। और दोस्तों, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब समझदार हैं। ये कहा जाता है कि समय के अनुसार इंसान को ये सोचने का शक्ति भगवान देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। सिर्फ बीजेपी के होने से आप उनको फॉलो ना करें, कांग्रेस के कांग्रेस होने की वजह से और बीजेपी से नफरत करने की वजह से ना करें। अगर बीजेपी गलत कर रही है तो उसको भी इग्नोर करें, नेग्लेक्ट करें, उसके अगेंस्ट में वोटिंग करें। और अगर कांग्रेस और विपक्ष के लोग गलत कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में वोट करें। तब जाके गलत करने वाले का मनोबल टूटेगा, और ये काम वोट के माध्यम से ही हो सकता है। हम लोग बहुत वोट की डकैती देखे हैं, आज तो वोट चोरी जैसा शब्द उसके सामने बहुत छोटा है। प्रूफ कुछ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। हम इल्जाम लगा दिए आप पे, अब आप जवाब देते रहिए। केजरीवाल कंसेप्ट है। केजरीवाल का प्रेस कॉन्फ्रेंस आता था, सनसनी फैला के भाग जाता था। सबूत के नाम पे आप जांच कीजिए। जिसके नाम से इल्जाम लग गया अब वो छाती पीट रहा, दे रहा सबूत, नहीं जी मैं ऐसा नहीं हूं, जी मैं नहीं हूं। अब बाद में सबसे धीरे से चुपके से माफी मांग लिया, हो गया, कहानी खत्म। तो खैर, यह भी एक इतिहास में याद किया जाएगा। कुछ लोग ऐसे आते हैं, करके निकल जाते हैं। ये सब चीज बार बार नहीं हो सकता है। और आप जनता जनार्दन से भी ये विनती है कि आप ऐसे लोगों के मनोबल को तोड़ने के लिए सही लोगों का साथ दें, जो दिखता है कि हाँ सही काम कर रहा है और करते हुए दिख रहा है, नाटक नहीं, करते हुए दिख रहा है, आप उसी का साथ दें। आप गलत को गलत और सही को सही बोलना सीखें, नहीं तो फिर हम भोगना हम ही लोगों को पड़ेगा। ये तो ऐश करेंगे चाहे कोई भी पार्टी हो। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। थैंक यू।